हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। बच्चों, हमने आरबीएससी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा था, है ना। चैप्टर का नाम क्या था अपने पास? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन? अभी तक का पढ़ने से सिंपल क्या है अपने को, डी क्या था अपने पास? कॉमन डिफरेंस। और अपने को टर्म पता थी, मान लो अपने पास कोई एक भी रखी A1 A2 A3 अप टू AN, है ना। ये एपी होती है अपने पास, मान लो कोई, इसको इसकी फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, है ना। इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते थे अपन? कॉमन डिफरेंस। किससे डिनोट करते थे? डी से, ठीक है। और अपन ने ये सीखा था कि भाई जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे निकालते थे? जो पीछे वाली टर्म होती है उसमें डी ऐड करके आगे वाली टर्म निकालते, ठीक है बच्चों। अब हम डायरेक्ट इसकी nth टर्म निकालनी सीखेंगे कि इसकी nth टर्म कैसे निकालते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, जो इसकी nth टर्म होती है ना उसको अपन an से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? an से। और देखो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे अपन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई नहीं बच्चों? कैसे निकालेंगे इसकी nth टर्म? an किसके बराबर होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पता ही है यहाँ पे a क्या है अपने पास? फर्स्ट टर्म है इसकी। फर्स्ट टर्म का पता ही होगा आप लोगों को, जो सबसे आगे वाली है, ठीक है। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये कहते हैं कि अपने को इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है, जो यहाँ पे फिफ्थ आ रहा है ना, यहाँ पे फिफ्थ क्या है अपने पास? n की वैल्यू है। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? जैसे 5 होगी, ठीक है। और यहाँ पे d क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का पता ही है, कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 कैसे निकाल सकते हैं? आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को क्या कराना है? घटाना है। और ये सब में क्या रहता है? सेम रहता है। समझ गए बच्चों? ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे दूं भाई, अपने पास ये है 1 3 5 7, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट चल रहा है और ये कहते हैं कि इसकी कौन सी टर्म निकालनी है? अपने को 10th टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है? 10th टर्म निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, सबसे पहले तो अपने को जो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो सबसे आगे क्या है? a। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी? एक की वैल्यू, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1 है। मैंने यहाँ पे एक जगह क्या रख दिया? 1। अब देखो फिर क्या अपने पास? n देखो बच्चों, देखो मैंने कहा था कहेगा कि भाई इसकी कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म निकालनी है। तो 10th क्या है यहाँ पे? 10 क्या है यहाँ पे? n की वैल्यू है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 10। और d निकालना है। d कैसे निकालते हैं? या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, या इसमें से इसको, या इसमें से इसको। सेम रहना है। तो मैंने क्या निकाल लिया यहाँ से? A2 माइनस A1 से निकाल लिया। A2 कितना है बच्चों? 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2 आ गया। अपने से क्या पूछा इसने? 10th टर्म, मतलब A10 निकालना है। A10 निकालना है। क्या फॉर्मूला अपने पास? A कितना है बच्चों? 1। तो 1 प्लस n कितना था बच्चों? 10 माइनस 1, है ना, इंटू d कितना है बच्चों? 2। तो 2 आ गया। सोल्व करनी है, कैलकुलेशन कर लो, कितना जाएगा यहाँ पे? 1। अब देखो बच्चों, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा? 9। और 9 को जब 2 से करेंगे कितना आएगा? 18। तो 18 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों? 19। तो इसकी जो 10th टर्म होगी वो क्या आएगी अपने पास? 19 आएगी। समझ गए? अपन देखो निकाल भी सकते हैं। कैसे? देखो 10 तक निकालना है ना। देखो 1 2 3 4, इससे आगे वाली टर्म क्या आएगी बच्चों? 9, है ना। 2 ऐड करते चलना है। इससे आगे क्या आएगी? 11। इससे क्या आएगी? 13। इससे आगे वाली क्या आएगी अपने पास? 15, है ना। इससे आगे वाली कितनी आएगी? 17। फिर कितनी आएगी? 19। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 19 ही आ रही ना। क्या आ गया? 19 आंसर आ गया। अपन ने फॉर्मूले का यूज किया क्या? देखो ये तो थोड़ा चलो छोटा क्वेश्चन था। अगर मान लो ज्यादा नंबर आ जाए, बड़े बड़े नंबर आ जाए अपने पास, और बीच में जो कॉमन डिफरेंस वो क्या जाए? ज्यादा आ जाए, तो अपने पास ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए अपन ने क्या किया? डायरेक्ट अपन फॉर्मूला में रख के इसको सोल्व कर लें। समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, मान लो ऐसे अपने पास 2 4 6 8, ठीक है। और ये कहते हैं इसकी कौन सी टर्म बतानी है अपने को? 20 टर्म बतानी है। 20वीं टर्म बतानी है। कौन सी बतानी है? 20 टर्म बतानी है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे। कैसे? देखो अपने पास a कितना है बच्चों? यहाँ पे 2, है ना। n कितना है? देखो जिसके आगे th लग जाए समझ जाना वो n की वैल्यू है। तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे अपने पास? 20। d निकालो, d भी कितना है यहाँ पे? 2 ही है। 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे।
क्या निकालना अपने को, A20 निकालना है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा अपने पास, A कितना है अपने पास 2 प्लस n माइनस n कितना है 20, 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 19, 19 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, 38 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 40। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर 40। बात समझ गए बच्चों। देखो ये फॉर्मूला तो कब यूज करना है, ये तो यूज करना है फर्स्ट n टर्म्स के लिए। ठीक है, ये तो किसके लिए, फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग से फर्स्ट, है ना। अपने पास एफपी दे रखी है, अगर कई बार क्या है कि उसमें ऐसे दे देगा कि भाई लास्ट से निकालो, मतलब पीछे से निकालना है अपने को, तब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट n टर्म्स के लिए क्या करेंगे अपन, देखो लास्ट n टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला यूज याद रखो। ठीक है, वो फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे निकालने के लिए, लास्ट से an, लास्ट बता रहा हूँ बच्चों, कहां से, लास्ट से, वो आएगा अपने पास l माइनस, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे l क्या है, लास्ट टर्म है, क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, n और d वही है। जैसे अपने पास क्वेश्चन में ये दे रखा है, जैसे 1 2 3, ठीक है, वो लास्ट में मान दे रखा है अपने पास, यहाँ पे क्या दे दिया 9 दे दिया, क्या दे दिया 9 दे दिया, और ये कहेगा पीछे से इसकी फोर्थ टर्म बताओ, पीछे से लास्ट से इसकी फोर्थ टर्म बताओ, लास्ट। अपने पास जो l है ना, l की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है। ठीक है, समझ गए, n की वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पे 9। ये फॉर्मूला दोनों याद रखना। ये तो क्या है स्टार्टिंग से, ये क्या है लास्ट से, पीछे से। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने पास किस किस टाइप के आएंगे, तो इस टाइप से आ जाएंगे भाई, कहेगा भाई इसकी 10th टर्म बताओ, 20th टर्म बताओ। एक कैसे आ सकता है वो देखो, एक देखो बच्चों, एक क्वेश्चन अपने पास किस टाइप से आएगा, मान लो अपने से कोई एफपी दे दी भाई 3 6 9, ठीक है, और इसकी मान लो यहाँ पे लास्ट टर्म दे दी कितनी 30, क्या दे दिया यहाँ लास्ट में 30 दे दिया, लास्ट में दे दिया कितना 30, और ये कहेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, जहाँ पे भी ये ना भाई नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, क्या निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब वहाँ पे अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है n की निकालनी है, समझ गए। जहाँ पे बात आ जाए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने तो किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। ज़्यादा अगर फॉर्मूला ये यूज करेंगे, जहाँ पे लास्ट की बात करेगा तभी ये करेंगे, एक दो क्वेश्चन में, बाकी सब में यही यूज होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जो जो चीज़ अपने को पता है वो लिख लो, a पता है अपने को कितना है भाई 3, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालनी भाई, इसकी जो टर्म है, कौन सी टर्म इसकी 30 है, विच टर्म विल बी 30, ठीक है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। देखो अपने को a पता है कितना है, d कितना है अपने पास, देखो 6 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों 3, है ना। अब देखो लास्ट में क्या रखा है अपने से, अपन लास्ट में क्या निकाल देते, देखो अभी एक दो क्वेश्चन निकाला था, ये अपने पास जो लास्ट में दे रखी नहीं, ये an की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है an की, an कितना दे रहे अपने से 30, सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दो, रखो, क्या है अपने पास an कितना है बच्चों 30 इज इक्वल टू लास्ट टर्म मतलब कितनी अपने पास 30 है। ठीक है, यहाँ पे अपने को बताने की जो 30 है ये कौन सी टर्म है इसकी, मतलब किसकी क्या निकालना अपने को यहाँ पे n निकालना है। तो देखो 30 आ गया, a कितना है बच्चों अपने पास 3 ही है, प्लस n को अपने को पता ही नहीं निकालना है, और d कितना है 3 है। ठीक है, ये 3 इस साइड प्लस का इस साइड ले, किसका हो जाएगा माइनस का, 30 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे अपने पास 27, यहाँ पे क्या आ गया n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 से ये कैंसिल भी हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, या फिर यहाँ पे काट दो, 3 9 जा 27, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 9, और n इज इक्वल टू इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो जो इसकी 10वीं टर्म होगी ना वही क्या होगी अपने पास 30 होगी। ठीक है, इसकी जो 10th टर्म होगी ना वही अपने पास क्या होगी 30 होगी।
बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? एक इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे अपने पास क्या पूछेगा, n की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, समझ गए? और दूसरा बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जो ये n रहेगा ना, ये हमेशा पूरी वैल्यू आएगी। पूरी का मतलब जैसे 9 आ गया, 10 आ गया, इस टाइप से नहीं आएगा। जैसे कि क्या जाए 9.5 आ जाए या फिर 10.1 आ जाए, इस टाइप से नहीं आएगा। हमेशा क्या आएगी, पूरी वैल्यू आएगी। समझ गए? क्या आएगी, पूरी वैल्यू आएगी। ठीक है, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन किस टाइप से आ जाएगा कि भाई कहेगा, कोई भी एक टर्म दे देगा, जैसे कि 150 दे दी, कहेगा भाई ये चेक करो ये इस एपी के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जैसे ये दे दिया 369 और एक देखा इज 150 इज टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब जो 150 है ये इस एपी में लाई करेगा नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे, सेम अपन वही एन की वैल्यू निकालेंगे। अगर एन की वैल्यू पूरी आती है तो वो उस एपी के अंदर है, अगर एन की वैल्यू अपोन में आती है, जैसे क्या जाए 1/5 आ जाए, या फिर अगर पूरी आ जाती है तो वो एपी में एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती है। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो पहले जो अपने स्टार्टिंग क्वेश्चन है ना, फर्स्ट और सेकंड, वो इसी टाइप से तो करें उनको। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, एक्सरसाइज 5.2। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने अभी बताया है, सेम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सेम उसी टाइप के हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है भाई, फाइंड 10th टर्म ऑफ 50। 2 एपी क्या रखी है अपने से 2, 7, 12 ऐसे चलती जा रही है। यहाँ पे अपने पास क्या निकालना है, इसकी 10th टर्म निकालनी है, मतलब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, 8, 10 निकालना है। तो करें, देखो भाई आंसर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे भाई गिवन एपी, अपने पास जो एपी हो क्या दे रखी है 2, 7, 12। ठीक है बच्चों, अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म निकालने का, a n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब जो जो चीजें अपने को पता है वो लिख देंगे। a अपने पास कितना है बच्चों, यहाँ से 2 है ना। अच्छा, और d कितना है अपने पास, कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 कितना आएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 5। ठीक है भाई, n कितना है अपने पास, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे 10th, मतलब n की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 10 है। ठीक है बच्चों, और निकालना क्या है अपने को, a10 निकालना है, इसकी 10th टर्म निकालनी है। क्या फॉर्मूला पता ही अपने को, क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर रखनी है। तो a कितना है बच्चों अपने पास 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है बच्चों अपने पास 5। समझ गए? ये एपी दे रखी थी, अपने को पता है इसके nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका f निकालने का फॉर्मूला हो गया। a भी अपने पास, n भी है और d भी है, सारी वैल्यू निकाल ली, सारी वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले के अंदर मैंने पुट कर दी। अब इसको सोल्व करना है, तो करो सोल्व। कितना है बच्चों, a10 इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 45। कितना आ गया 45, कितना आ गया बच्चों ये 47। तो a10 जो इसकी 10th टर्म होगी वो कितनी आएगी बच्चों 47। ठीक है, ये बना के आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ गए? सेकंड देखो इसका, थर्ड खुद करना, सेकंड करवा रहा हूँ इसका। समझ गए? सेकंड देखो, देखो बच्चों सेकंड में अपने पास एपी में कौन सी टर्म पूछ रहा है, 18th टर्म पूछ रहा है ना। एपी क्या दे रखी है लिख लो यहाँ पे, क्या दे रखी है बच्चों √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन। ठीक है, साथ से लिखना है वो लिखेंगे। ए कितना है बच्चों, जो सबसे आगे वाली टर्म है √2। डी कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करके, देखो 3√2 माइनस √2। ठीक है, 3√2 माइनस √2 ऐसे सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही है ना, आप लोगों ने सीख रखा है छोटी क्लासों में, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर किसी को नहीं आता है तो इसमें देखो √2 कॉमन ले लोगे, यहाँ क्या रह गया 3 और यहाँ पे कुछ नहीं रह है 1 है, तो क्या आ गया यहाँ पे 2√2 आ गया। ठीक है, तो डी कितना आएगा अपने पास 2√2 आ गया। क्लियर है बात? कभी कहीं है √2 से √2 कैंसिल कर देते हैं, सीधा क्या लिख देते हैं यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो ऐसे घटाना ऐसे नहीं है। ठीक है, वैसे छोटी क्लासों में आपके पास आ चुका है कैसे घटाते हैं।
ठीक है भाई। अच्छा n कितना है बच्चों अपने पास, n देखो कौन सी टर्म पूछ रहा है 18, तो n की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 18 है। सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, तो a 18 निकालना है। तो निकालो बच्चों क्या है a कितना है अपने पास √2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू रख दी मैंने, सोल्व करना है करो। तो a 18 कितना आ गया बच्चों √2 प्लस 18 में से 1 जाएगा तो कितना 17 है ना, कितना आ गया 17 और मल्टीप्लाई में कितना है बच्चों 2√2 तो इज इक्वल टू √2 प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 34। यहाँ कितना आ गया बच्चों 34√2। अब देखो 34 ये है और 1 यहाँ पे है, कितना हो गया ये 35√2। तो जो इसकी 18th टर्म होगी आ गई बच्चों 35√2। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। ये √2 वगैरह से घबराना नहीं है, कभी यहाँ पे मिस्टेक कर दो, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यहाँ तक इसका थर्ड पार्ट खुद ट्राई करना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल है। इसके एग्जाम्पल वगैरह और निकाल के देखने आप लोगों को। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था विच टर्म, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। विच टर्म, यहाँ पे विच टर्म आ गया मतलब समझ जाना। विच टर्म मैंने बताया था मतलब यहाँ पे क्या निकालना है अपने को n निकालना है, ठीक है बच्चों। क्या निकालना है n निकालना है। ये पीरियड 84 80 30 सॉरी 84 80 76 और जो लास्ट में टर्म होगी अपने पास 0, मतलब ये किसकी वैल्यू दे दी अपने पास a n की वैल्यू दे दी। कितनी है ये n अपने पास 0, ठीक है। तो करें और देखो भाई सेकंड का फर्स्ट पार्ट वही जो चीज गिवन है, गिवन AP क्या है बच्चों अपने पास 84 80 76 और लास्ट में क्या अपने पास 0, ठीक है। लास्ट में क्या अपने पास 0। फॉर्मूला पता ही आप लोगों को क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ an का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू अपने पास है वो लिख लो। देखो एक तो अपने पास क्या है यहाँ पे सबसे पहले तो an दे रखा है ना, लास्ट में क्या है ये an की वैल्यू है। an कितना दे रखा है अपने से 0। a कितना है बच्चों अपने पास a है 84। d कितना है बच्चों, d कैसे निकालेंगे अपन, इसमें देखो d सही निकालना, कभी माइनस प्लस की गलती करते। देखो कैसे निकालते हैं 82 माइनस a1, चलो लिख देता हूँ मैं 82 माइनस a1। 82 कितना है बच्चों अपने पास 80 और a1 कितना है 84, तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। ओके, d कितना आएगा माइनस का 4। n बच्चों अपने को पता नहीं है, निकालना है। क्या कह रहा है विच टर्म, मतलब n अपने को निकालना है। सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। करें, देखो बच्चों an कितना है अपने पास 0 है ना, an कितना है 0 है। a कितना है बच्चों अपने पास 84, तो यहाँ कितना आ जाएगा 84 प्लस n माइनस 1, n पता ही नहीं है तो n को n ही रख लिया, और d तो अपने को पता है कितना है बच्चों माइनस का 4, कितना है माइनस का 4। यहाँ तक बताओ, समझ गए, ठीक है। अब मैं इस 84 को मैं इधर ले आता हूँ, इधर 0 है, इधर प्लस का 84, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का 84 इज इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस का 4। यहाँ तक बताओ बच्चों, ओके। अच्छा इस माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई इधर ले आऊँ मैं, इधर आके इसमें हो जाएगा ये डिवाइड में, तो अपना n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा माइनस का 84 अपॉन में माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कट भी हो रहा है 2 और 1, तो n माइनस 1 कितना आ रहा है बच्चों 21 और n इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, वो उधर जाके हो जाएगा ऐड, तो 22। तो जो इसकी 22 टर्म होगी ना वही क्या होगी अपने पास 0 होगी। समझ गए, बात समझ में आई नहीं आई, देखो दोबारा से क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने पास, ये AP दे दी, इसमें बड़े को पता होना चाहिए भाई कोण क्या है ना। एक क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है विच टर्म, है ना, क्या कह रहा है विच टर्म मींस यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा है ना। मतलब अपने पास जो ये फॉर्मूला दे रखा है इसमें किसकी वैल्यू पूछी, इसने n की वैल्यू पूछी है, ठीक है बच्चों। तो n अपने को निकालना है। अब जो चीज दे रखी है और जो सबसे लास्ट में दे रखा है वो अपने पास किसकी वैल्यू है an की वैल्यू है। यहाँ पे मैं an की जगह l भी लिख सकता था, ठीक है। अगर कहीं पे l लिखा मिले तो उसका मतलब क्या होता है लास्ट टर्म ही होता है, ठीक है। तो an कितना दे दिया बच्चों 0,
अच्छा ए कौन सा होता है, जो आगे वाली टर्म होती है, लिख दिया। डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, है ना, वो कितना आ गया -4। ठीक है, एन अपने को पता ही नहीं है, सारी वैल्यू उठा के मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी, रख दी सारी वैल्यू। अब मैं 84 को इधर लिया, इधर प्लस का, इधर किसका हो गया माइनस का। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया मैंने, -4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो गया डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 आ गया। n - 1 किसके बराबर आ गया 21, माइनस का 1 हो जाए किसका हो गया प्लस का, तो n बराबर कितना आ गया 20। समझ गए? ठीक है बच्चों, हो गया। इन दोनों में से मैं इसका थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, सेकंड आप लोगों को खुद ट्राई करना है, दोनों सेम है। जो मैंने बताया था ना वो उसी टाइप क्वेश्चन है, अपने को चेक करना है कि ये 301 और ये -150 इन दोनों एपीओ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर n की वैल्यू अपने पास क्या आती है, पूरी पूरी आती है तो एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। नेगेटिव में भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान लो अपने पास ये आ रहा है -21 तो भी नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव की वैल्यू सारी और क्या आनी चाहिए पूरी पूरी। कर दो रफ इसको। अब देखो इसका थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट खुद करना है, थर्ड जैसा ही सेम। ठीक है, देखो इस सेकंड का थर्ड पार्ट देखो क्या दे रखा है अपने से, इज माइनस का 150, पहले भी लिख लो भाई, गिवन एपी क्या दे रखी है बच्चों अपने से 18852, और जो ये है ना ये वैल्यू मैं इसको लास्ट में लिख लेता हूँ यहाँ पे, माइनस का 150। ठीक है, अगर ये इसमें कहीं पे एग्जिस्ट कर रही होगी तो अपने पास आने की वैल्यू पूरी आएगी, अदरवाइज नहीं है। मतलब इसको मैं लास्ट टर्म लेके चलूंगा, जिसके बारे में पूछ रहा है ना, इसको मैं क्या लेके चलूंगा लास्ट टर्म। ऐसे ही आप लोगों को इसमें करना है 5 11 17 23 लास्ट में क्या लिखना है 301। ओके, अब क्या निकालना है अपने को यहाँ पे, एन चेक करना है कि पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास पहले तो सारी वैल्यू लिख लो। ए एन कितना है बच्चों अपने पास, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्या था ना, सेम वैसे ही करना है। ए एन कितना है अपने पास माइनस का 150, ए कितना है बच्चों 11 है ना, और डी कितना है बच्चों 8 - 11, 82 - a1 कितना आ गया माइनस का 3, एन अपने को निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला अपने को पता ही है क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन कितना है बच्चों माइनस का 150, ए कितना है अपने पास 11, ठीक है, प्लस n अपने को निकालना है, और डी कितना है बच्चों माइनस का 3। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद क्या करते थे, इसको मैं इधर लेके आऊंगा, है ना, इधर 11 प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 150 माइनस का 11 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ठीक है बच्चों, तो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस का क्या देगा साइन, तो माइनस का 150 और माइनस का 11 कितना हो गया ये, यहाँ पे करो माइनस का 161 है ना, क्या हो गया माइनस का 161, और इधर क्या है अपने पास n माइनस 1 और माइनस का 3। ठीक है, ओके। अब देखो मैं ये इधर किसका हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो अपने पास n माइनस 1 किसके बराबर आ गया माइनस का 161 अपॉन में माइनस का 3, कैंसिल। देखो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, कट रहा है ये 3 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास 161 अपॉन में 3, ये उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों एलसीएम कितना आ गया इसका 3, तो 161 प्लस में 3 कितना आ गया 164 अपॉन में 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे अपने पास n की वैल्यू क्या आ रही है, पूरी पूरी आ रही है या डिवाइड में आ रही है, अपॉन में आ रही है, अपॉन में आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि 150 इसके अंदर एग्जिस्ट, ये इसकी कोई टर्म है ही नहीं, जो माइनस का 150 है इसके अंदर है ही नहीं, इसकी कोई टर्म है ही नहीं। समझ गए क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास देखो n की वैल्यू क्या आ रही है अपॉन में आ रही है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ये ट्राई करना है। एक बार देखो दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ इसको मैं, अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज अपने को बताने की जो माइनस की 150 है ये इसकी कोई टर्म है या नहीं है। ठीक है, मैं इसको इसकी लास्ट टर्म ही मान लिया, मान लिया, अगर लास्ट टर्म होगी तो अपने पास मैंने बताया n की वैल्यू पूरी आएगी और प्लस में आएगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, सारी चीज मैं लिख दी यहाँ पे, a अपने पास कितना दे दिया माइनस का 150, a कितना है 11, d कितना है अपने पास 8 माइनस a1 माइनस का 3, n निकालना है, सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है बच्चों, पुट कर दी, उसके बाद अपन ने n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू कितनी आई अपने पास 164 अपॉन में 3, जो कि क्या अपने पास
पूरी बात नहीं आ रही है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो -50 है ना, इसकी कोई टर्म नहीं है। सेम एस से यही करना है, ठीक है, समझ गए? ये भी अपने को ऐसे करके देखना है। स्टूडेंट इसका एक पार्ट लिखने में रह गया है, ठीक है। वैसे होगा सेम ऐसे जैसे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बताया था ना, ये सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट रह गया, लिखने में मिस्टेक हो गई, ठीक है। सेम इसी टाइप से लास्ट टर्म दे रखी है, वो नेगेटिव में है तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू निकाल के पुट करके एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैसेज करके बता देना, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3।